चलो बेटा, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। तो आप लोग ध्यान दो, हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। हम लोग ने इस चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग ने इंट्रोडक्शन में जान लिया था कि 19वीं सेंचुरी में है ना हमारे समाज में कौन कौन सी कमियां थी। ठीक है, आप लोग एक बार रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 19वीं सेंचुरी में, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में हम लोग बोल सकते हैं हमारे समाज में, जो सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में जो क्या थी, वीकनेस या बोल सकते हैं कमजोरी एक तरह से, है ना, जो समाज को कमजोर बनाकर रखे थे, उसमें हम लोग ने देख लिया था सबसे पहले चाइल्ड मैरिज था। क्या था? हाँ, आप लोग ने देखा था यहाँ पर सती सिस्टम था। ओके, यानी सती प्रथा। आप लोग ने देखा था विडो, यानी जो विधवा थी, है ना, उनका पुनर्विवाह। चलो यहाँ पर ध्यान रहे ना। ठीक है बेटा, तो सोसाइटी वीकनेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज होगा, सती सिस्टम होगा, विडो मैरिज नॉट अलाउड, यानी जो सती विधवा पुनर्विवाह था वो उसकी अनुमति हमारे समाज में थी, है ना। एंड वुमेन्स का हम लोग बोल सकते हैं क्या था, एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई राइट अधिकार नहीं था, है ना। अगर राइट्स की बात कर ले, जैसे आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर ना प्रॉपर्टी का कोई अधिकार था, ना ही यहाँ पर इनको वोटिंग का, उस समय वोटिंग तो होती नहीं थी, बट जो भी घरेलू डिसीजन होते थे, है ना, हाउस यानी जो भी हमारे पारिवारिक डिसीजन होते थे वो कौन लेता था? मेनली पुरुष ही लिया करते थे, है ना, मेल नॉट फीमेल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ा जो हमारे समाज की कमी थी ना कि महिलाओं को हम लोग ने उतना छूट नहीं दिया था जितना कि मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, और यहाँ पर और एक चीज जो थी बेटा, वो थी यहाँ पर एजुकेशन की बात, है ना, कि पुरुष तो एजुकेटेड होते थे, उनको शिक्षा मिलती थी, है ना, वो स्कूल जाते थे, बट महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, कोई नियम ऐसा नहीं था, है ना, हमारे परिवार में। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं वुमेन एजुकेशन नॉट अलाउड, है ना, मतलब जो वुमेन एजुकेशन था उसके लिए कोई अनुमति नहीं थी। ठीक है, समझ गए ना। और आप लोग ध्यान दोगे, एक कहावत क्या थी ना कि वुमेन अगर एजुकेटेड हो जाएगी ना, उसको अगर एजुकेशन मिल जाएगा, ओके, अगर उसको एजुकेशन मिल जाता है तो उसके बारे में कहा जाता था बेटा कि जो एजुकेशन उनको मिल जाएगा, जो लड़की शिक्षित होगी, है ना, उसका जिसके साथ शादी होगा, उसका जो पति होगा, कम उम्र में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम उम्र में मृत्यु। देखो समाज को कैसे डराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो लड़की पढ़ लिया ना, वो अगर शादी करेगी तो उसका जो पति होगा बहुत कम उम्र में मर जाएगा, है ना। अब इसमें दो तीन चीज का दिक्कत है ना। सबसे पहले क्या कि कोई भी जो परिवार होगा अपने बेटे का विवाह ऐसी लड़की से नहीं करना चाहेगा जिसका बेटा शादी करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, है ना। दूसरा, अगर पति मर गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम किस पे आएगी? वुमेन पे भी आएगी कि उसको सती होना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो समाज ना लड़की पढ़ने के लिए इच्छुक थी, ना समाज उसको पढ़ाने के लिए इच्छुक था, है ना, क्योंकि ऐसी कुप्रथाएं कुछ, है ना, बोल सकते हैं समाज में ऐसा जो ढोंग होता है ना, या समाज में बोल सकते हैं ऐसा अजागरूकता की कमी, लोगों में डर ला कर रखी थी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग और बहुत सारी कमियां देखोगे। उसके अलावा एक पर्दा सिस्टम भी होता था, है ना। ठीक है, पर्दा सिस्टम जानते हो क्या था? पर्दा सिस्टम मतलब आप पर्दे में रहिएगा, है ना। जैसे कि लड़की, जैसे जिस पुरुष का जिस महिला के साथ शादी हुआ, वो भी अपने पति का चेहरा नहीं देखती थी, है ना, मतलब देखती थी, बट पति अपने पत्नी का चेहरा नहीं देख पाते क्योंकि हमेशा घूंघट रखती थी। ठीक है, तो पर्दा सिस्टम भी बहुत ज्यादा, मतलब बोल सकते हैं हमारे समाज का एक हिस्सा था, है ना। पर्दा सिस्टम, वुमेन एजुकेशन नॉट अलाउड, वुमेन्स राइट यहाँ पर था नहीं, है ना, नॉट। ठीक है, यहाँ पर ले लो कि नो या नॉट। ओके, नॉट वुमेन्स राइट। ठीक है, विडो रीमैरिज नॉट अलाउड, महिलाओं का पुनर्विवाह, है ना, इसको अनुमति नहीं दी गई थी। उसके अलावा सती सिस्टम, जो कि भाई बहुत गंदी कुप्रथा थी, है ना, कि महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, बचपन में विवाह। ठीक है, ओके, ये सब चीजें क्या थी? समाज की एक कमियां थी, है ना। और एक चीज और ध्यान दो, जो मैंने आप लोग को लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने आप लोग का ना, इंडियन एजुकेशन के बारे में, वहां पर मैंने आप लोग को ये भी समझाया था कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, जो ब्रिटिशर्स थे वो हम लोग को क्या समझते थे? बर्बर समझते थे, है ना। ठीक है, मतलब ऐसे जिनको कोई ज्ञान नहीं है ना, अशिक्षित बेवकूफ लोग, ऐसा वो लोग मानते थे। उसके पीछे एक कारण ये भी आप लोग मान सकते हो, है ना, क्योंकि जिस कंट्री से वो लोग बिलोंग करते थे वहां का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये सब चीजें नहीं थी, है ना। और ये सब हमारे देश में कमियां थी, और शिक्षा का ऐसे भी प्रसार नहीं था।
हालांकि ये बात है कि हमारा समाज बहुत विकसित था, हमारे समाज में से ग्रंथ लिखे गए थे जो विज्ञान पर थे, अलग अलग चीजों पर लिखे गए थे ना, लेकिन वो लोग इंसान, जैसे आज भी आप लोग देखते हुए कोई भी इंसान किसी की अच्छाई से ज्यादा कमियां ही देखता है ना। अगर आप किसी इंसान को देखोगे तो आप लोग उसकी अच्छाई निकालने की बजाय आप लोग उनकी कमियां निकालोगे, है ना। तो वो लोग भी भाई ब्रिटिशर्स थे, वो लोग भी जहां पर राज करने आए वहां पर लोग कमी तो निकालेंगे। तो वो लोग इसलिए हम लोग को अयोग्य भी कहते थे, है ना। ठीक है, इसलिए वो लोग ने एजुकेशन में बदलाव लाना बिचार। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आप लोग का, जो आप लोग का पहला है ना सोसाइटी था 19th सेंचुरी का। अब बात आती है कि इसमें चेंज कौन लाएगा और कैसे लाएगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया सबका लिखकर। अब देखो वर्किंग टुवर्ड्स चेंज में क्या है बेटा आप लोग का। अब यहाँ पर सबसे पहले बदलाव कौन लाएगा, हु, है ना, कौन होगा, सॉरी, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारे समाज में बदलाव लाएगा, है ना। तो देखो बेटा ऐसे व्यक्ति जो शिक्षित होंगे, है ना, जिनको समाज के बारे में अच्छे से पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग कुछ लोग का नाम लिख सकते हो, उसके बाद में हम लोग बात भी करेंगे। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, उसके बाद ज्योतिबा फुले, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग स्वामी दयानंद सरस्वती भी लिख सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे, है ना, कि समाज में और भी बदलाव आएगा जब स्वामी दयानंद सरस्वती के अलावा, है ना, स्वामी विवेकानंद भी, है ना, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इनके गुरु भी थे ना जो स्वामी परमहंस थे, नाम है ना, परमहंस नाम था। ठीक है, सॉरी, इनका ऊपर लिखता हूँ, गुरु हमेशा ऊपर रहते। ठीक है, नहीं ये नियम है ना। ठीक है, सही बात है। ठीक है, ठीक है, कि गुरु जी। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ऐसे व्यक्ति जो समाज में चेंज लाना चाहते थे, समाज की कमियों को खत्म करना चाहते थे, है ना, जिस कारण ये लोग ने कुछ ना कुछ समाज के लिए जरूर अपना योगदान दिया। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर वर्किंग टुवर्ड्स चेंज में ना, जिसने ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में बदलाव लाया। ठीक है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जानना है, जो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। अब देखो यहाँ पर ये जो राजा है ना, ये कोई यहाँ पर किंग नहीं थे, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये ही इज नॉट किंग, ओके ना, नॉट किंग। यहाँ पर राजा बाद में लगता है ना, इनका नाम राम मोहन रॉय था, लेकिन राजा इनके आगे क्यों जुड़ा उनके बारे में आप लोग को समझना है। ठीक है, आज तक आप लोग ने देखा होगा, है ना, जब आप लोग फ्रीडम के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, इंडियन फ्रीडम के बारे में, तो आप लोग को कौन कौन सा नाम आता है, हम लोग बात करेंगे इंडियन फ्रीडम में, है ना। तो आप लोग गांधी जी का नाम लेते हो, भगत सिंह होते हैं ना, आप लोग उनके भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, है ना। मैं कुछ का नाम लिख देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप लोग नाम सुनते हो, बट यहाँ पर ध्यान दो, ये सब कब आए, है ना, ये सब आए 20th सेंचुरी में। कब आए, इनका योगदान है हमारे इंडिया में कब, 20वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, हाँ 20th सेंचुरी में, है ना। ठीक है, उनके पहले जो समाज में, है ना, जैसे कि मान लो समाज में आप क्रांति कब लाओगे, जब लोग शिक्षित रहेंगे, जब आपकी बात को लोग समझेंगे तब, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अब शिक्षित कैसे होंगे, उस समय समाज तो शिक्षित था नहीं, है ना। तो जो बेस आधार तैयार किया ना इन्होंने किया, है ना, ये सब जो बेस होता है, ठीक है, आधार,
आजाद 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे, राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा जान लो। देखो ये कैसे व्यक्ति थे ना, ये भी मतलब सिंपल इंसान थे हमारी तरह, ठीक है। अब इनका था क्या कि इनके एक बड़े भाई भी थे, ठीक है। और इनके जब बड़े भाई थे उनका विवाह हो चुका था। विवाह होने के बाद क्या होता है ना कि उनके भाई की मृत्यु हो जाती है। राजा राम मोहन रॉय जो थे उनकी भाई की मृत्यु हो जाती है ना। अब मृत्यु हो गई तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, विवाहित है ना। अब भाई की मृत्यु हो गई वो अलग टेंशन है ना, वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज और क्या देखा, जब इनके भाई की है ना, ब्रदर की ब्रदर्स डेथ क्या था, एक सदमा था, है ना। भाई की मृत्यु एक सदमा था, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने देखा कि जो इनके भाई शादीशुदा थे, इनकी जो वाइफ थी है ना, उनको सती होना पड़ा। क्या होना पड़ा? अब देखो बताओ, कोई ऐसा लड़का है ना जो अपनी भाभी को जिंदा जलते देखे, अपने भाई की मृत्यु को तो सह लिया, लेकिन अपनी भाभी को जिंदा जलते देखे, उसके मन में क्या बदलाव आएगा, है ना। सबसे पहले बात तो ये आएगा कि ये जो नियम है गलत है पूरी तरह, है ना। तो सबसे पहले अब जब उसके दिमाग में ये आएगा कि ये नियम गलत है, तो उस नियम को सही करने की क्षमता वो अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा। और क्षमता कैसे आएगी? एजुकेशन आएगी, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले किया इन्होंने अपना एजुकेशन जो था, है ना। अब देखो सती सिस्टम को इनको खत्म करना है ना। सती सिस्टम इनका एक बोल लो कि जीवन का उद्देश्य बन चुका है, क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को जलते हुए देखा है ना। तो इनका सबसे पहले क्या था कि एजुकेशन होना चाहिए ना। विदाउट एजुकेशन आप किसी को क्या बता सकते हैं ना, आपको कुछ पता ही नहीं नियम, आप क्या बताओगे लोगों को, है ना। तो एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन जब होता है तब आपके पास होता है फैक्ट, मतलब तथ्य होता है आपके पास कि आप बता सकते हो, देखो भाई मैं ये बात यहां से बता रहा हूं, इसमें लिखा गया है ना। आपने जितनी भी कमियां देखी ना, अब जानते हो क्या था उस समय, जो पीरियड था ना, समय था उस समय के जो लोग थे ना, पीपल्स थे, उनको लगता था कि ये जो सती प्रथा है, बाल विवाह है ना, महिलाओं को शिक्षा अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको लगता था कि ये ग्रंथों में लिखा है। किसमें लिखा है? ग्रंथों में। अब देखो वहां पर अधिकतम लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, है ना। अब जब कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई ये बात जानना चाहेगा कि जैसे तुम ही लोग को बोला जाए, है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, आप ही लोग समझो, कोई ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, अगर आप उसको बोलते हो कि हाँ कि इस बुक में यहाँ पर ये लिखा है किताब में, तो वो क्या कर सकता है? पहला काम ये कर सकता है कि मान लेगा, दूसरा काम ये कर सकता है कि नहीं मानेगा, है ना। लेकिन जब वो नहीं मानेगा और क्लास के सभी लोग और सभी टीचर ये बोलेंगे कि सही बात है, यहाँ पर ये लिखा है, तो उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बस उस समय भी ऐसा था, पूरा समाज में किसी को पता नहीं था कि हमारे ग्रंथ में कहीं पर लिखा भी कि नहीं लिखा, लेकिन सब लोग को लगता था कि ग्रंथ में लिखा हुआ है। क्या किया हुआ है? अब जिस कारण पूरा समाज सही मानता था, तो इन्होंने किया क्या? पहले तो एजुकेशन लिया, है ना, सबसे बड़ा बात, इन्होंने एजुकेशन लिया। और बस इंडियन, अब यहाँ पर इन्होंने बस इंडियन एजुकेशन नहीं लिया, है ना, इन्होंने अलग अलग लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, है ना, सीखे। डिफरेंट लैंग्वेज यानी अलग अलग जो भाषा थी उनको इनका ज्ञान था, वो भाषा जानते थे, ठीक है। और जब जो अधिक भाषा जानेंगे ना, जैसे संस्कृत हो गया, पर्शियन हो गया, हिंदी हो गया, तो जब अलग अलग भाषा जानते थे तो इन्होंने पुराने ग्रंथों का रीडिंग किया, स्टडी किया। क्या किया? ग्रंथों का स्टडी किया ना, एपिक्स का स्टडी किया है ना। अगर आप लोग ग्रंथ की बात कर लो, एपिक, ठीक है, ग्रंथ मीन्स एपिक, तो उन्होंने इसका स्टडी किया। उन्होंने बताया कि अरे भाई जो बात आप बोल रहे हो ना कि एपिक ग्रंथ में लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि महिला को जिंदा जलना है, उसको, है ना, विधवा होने के बाद पुनर्विवाह नहीं करना है, ठीक है, बाल विवाह करना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उन्होंने विरोध किया है ना, और किसके दम पर? एजुकेशन के दम पर। किसके दम पर? हाँ, फैक्ट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस बात को उन्होंने बताया। साथ ही जो फॉरेन एजुकेशन था, ठीक है, जब वो विदेश से भी पढ़कर आए थे, ठीक है, तो उन्होंने उसको भी बढ़ावा दिया कि जो जो विदेश की शिक्षा की अच्छी बात है उसको हमको अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए ना। उस पर इन्होंने बहुत जोर दिया, है ना। तो इस बात को इन्होंने क्या किया, अब देखो राजा राम मोहन रॉय, इनका नाम राम मोहन रॉय ही था, बट इन्होंने जो काम किया समाज के लिए, ठीक है, बाद में आप लोग देखोगे 1826 में शायद सती बैन हो जाता है ना, 1829 में, सॉरी, है ना। तो आप लोग देखोगे 1829 में सती वॉज बैंड। अब ये बैंड कैसे हुआ? अंग्रेज अपने मन से थोड़ी कर देंगे बैंड। एक समझदार इंसान फैक्ट दे रहा है कि भाई ऐसा कहीं नहीं लिखा हो, गलत भी है ना। अंग्रेज भी सहमत है कि सही बात है कि ये जो सती प्रथा है ना गलत है, ठीक है, समझ जाओ। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 1829 में सती जो प्रथा थी, सती सिस्टम था, उसको बैन कर दिया गया ना, बंद कर दिया गया।
ठीक है। अब यहाँ पर जब इनका एजुकेशन इतना था, जानकारी इतनी थी, इन्होंने फैक्ट दिया है ना, उसके बाद फिर 1829 में सती प्रथा बंद हुआ। उसके बाद इनको राजा कहने का मुख्य कारण ये था कि जो इन्होंने समाज में अपना योगदान निभाया था। ठीक है, समझ हम क्या है ना। अब इसके पहले आप लोग ये जान लो कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने सुधार के लिए किया क्या। सबसे पहले तो इन्होंने कलकत्ता में, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये एक संस्था है, ठीक है। संस्था का काम क्या है ना, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, ठीक है, जागरूक करना, शिक्षित करना और बताना सही है गलत, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की इन्होंने कलकत्ता में स्थापना की थी, ठीक है। और इसका काम मुख्य तौर पर जो मैंने बताया वही था, ठीक है। और इनको जो दिक्कत आया है ना, बोल सकते एक तरह से इनका अपोज जो किया है ना, इनकी माता जी ने किया। किसने किया है ना, कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो सती प्रथा को बैन करने के लिए निकला है, ठीक है, सती प्रथा को बैन करने निकला है ना, सती सिस्टम को है ना बैन करने की बात करता है। उसकी जो मदर है ना, वो क्या करती है, इसका विरोध करती है कि मेरा बेटा ही गलत है ना, वो गलत बोला, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उनको पता नहीं था ना, इनकी माता को भी। तो आप लोग ध्यान दोगे, इनके समाज ने तो इनका विरोध किया, इनकी माता ने भी इनका विरोध किया, ठीक है, इनकी मदर ने भी, है ना। तो इनको भी भाई समाज में बदलाव लाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। बाद में जो ब्रह्म सभा भी कहलाया, ठीक है, जो इसी चीज पर काम किया करता था। इसलिए राजा राम मोहन ने थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना है। और बहुत सारे सुधार थे, इन्होंने पैम्पलेट उस समय छापना शुरू किया है ना। पैम्पलेट की अगर हम लोग बात कर ले, तो सुधार का जरिया क्या है ना, मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो हमारा 19th सेंचुरी है ना, हालांकि काम इसके पहले शुरू हो गया था ना, आप लोग देखिएगा 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी था ना, उस समय में हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला। टेक्नोलॉजी का बढ़ावा मिलने का मतलब है यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन आप लोग समझते हो गया है ना, जिससे कोई भी चीज लिखकर छपकर प्रिंट होता है, प्रिंट आउट होता है ना, ठीक है। तो प्रिंटिंग मशीन आ गई थी, है ना। उसके पहले आप लोग ध्यान दोगे, पहले जो सब लोग लिखा करते थे ना, जो भी लिखने का होता था, जैसे कि मान लो आज आप सभी के पास बुक है ना, ये बुक क्यों है आपके पास, क्योंकि हमारे देश में प्रिंटिंग मशीन है ना, ठीक है, प्रिंटिंग का काम होता है। बट अगर ये नहीं होता तो आप लोग के पास, किसी के पास किताब नहीं होता है ना, शायद मेरे पास भी नहीं होता तो सिर्फ मेरे पास ही होता। मैं उसी से आप लोग को समझाता, लिखाता, आप लोग लिख लेते, उसी को याद कर लेते, समझ लेते, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, प्रिंटिंग मशीन जब आया ना, तो प्रिंट होना शुरू किया, तब इन्होंने पैम्पलेट छपाना शुरू किया। पैम्पलेट मीन्स आप लोग जानते हो भाई, पेपर होता है कोई भी चीज का है ना, उसमें आप लोग कोई भी चीज लिख कर क्या करो, निकालो, है ना, और उस पैम्पलेट को आप लोगों को बांटो, ठीक है। उन्होंने पैम्पलेट के द्वारा, ठीक है, बुक्स के द्वारा क्या किया, पैम्पलेट के द्वारा इन्होंने समाज में सुधार करने की बात की ना, सोशल अवेयरनेस की बात की, ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो हमारे समाज को है ना विकास करने में, ठीक है, और सुधार लाने में जो प्रिंटिंग मशीन था उसका बहुत बड़ा योगदान था। कि प्रिंटिंग मशीन के कारण ये बुक छपना भी शुरू हुआ है ना, ठीक है। और जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ सबके पास नहीं होता उस समय, है ना, तो लोगों ने ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, है ना, ठीक है, समाज के बारे में जानना शुरू किया, तब उसके बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी, है ना। उसके पहले ऐसा कुछ था नहीं ना, सोशल अवेयरनेस बहुत कम था, जिस कारण के आप लोग देखोगे कि इन्होंने पैम्पलेट का सहारा लिया है ना, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो पैम्पलेट इज अनदर ऑप्शन, हम लोग बोल सकते हैं भाई, कि जो हेल्प किया हमारे समाज को जागरूक करने में, है ना। तो टेक्नोलॉजी को भी कैसे यूज करना अपने समाज में आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। आज आपके सामने मोबाइल है, ठीक है, कैसे यूज करना आपके ऊपर डिपेंड है। या तो आप लोग उसको शॉर्ट वीडियो देखने में, गेम खेलने में, है ना, पबजी लाइक एक्सेट्रा, उसके अलावा आप लोग फालतू चीजों में लगा सकते हो। उसके अलावा ये हो सकता है कि आप लोग इसको पढ़ने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना चाहिए आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये साधन होना बड़ी बात नहीं है, साधन को कैसे यूज करना बड़ी बात है। अगर आपको कोई AK-47 भी दे दे तो आप लोग उससे ताकतवर नहीं हो जाओगे जब तक आपको चलाने नहीं आएगा। तो मोबाइल आपके सामने AK-47 जैसा ही है, बस आपको इसको अच्छे से यूज करना है, कैसे यूज करना है ना। तो इनसे आप लोग सीख सकते हो कि भाई जो समाज है ना उसमें बदलाव लाने के लिए आप लोगों को कैसे सुधार करना है, क्या करना है, ठीक है। आज आप लोग को समाज में सुधार करने से पहले अपने आप में सुधार करना है, ठीक है।
जागरूक होना है सोसाइटी के प्रति, क्या चेंज आ रहा है उसके प्रति, है ना। तो आप लोग को ये सब चीज पर भी ध्यान देना है। ओके, ये सोसाइटी बदल जरूर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ कमियां हैं सोसाइटीज में, ठीक है। समाज में भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको आप लोग को ही भविष्य में सुधारना होगा, समझ गए ना। तो इतना हो गया।